नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की साहित्यिक रचनाओं, उनके जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, छायावाद के 4 स्तंभ थे: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। 3 कवियों में एक कवित्री भी थी जो अपने आप में अनोखी थी, जिसने छायावाद में अपनी एक पहचान बनाई, जो वेदना की देवी के नाम से याद की जाती हैं, जिन्हें हिंदी की आधुनिक मीरा कहते हैं। आज हम उन्हीं हिंदी की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा के जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे और उनका काव्य में क्या योगदान है, काव्य जगत ने उन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं, हमारी चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी। यदि हम महादेवी वर्मा जी के जन्म की बात करते हैं तो उनका जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है इंदौर में हुई थी और 1916 में इनका जो है विवाह हुआ था, विवाह की चर्चा चली थी और विवाह हुआ था, जिस कारण से कुछ समय के लिए इनकी शिक्षा जो है बाधित हुई थी। उस समय ये मात्र 9 वर्ष की थी और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस बाल विवाह को बाद में बड़े होने पर स्वीकार नहीं किया और उस विवाह की जो है इस बंधन को कभी स्वीकार नहीं किया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय से, जिसे आजकल हम इलाहाबाद भी कहते हैं, प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा पास की थी और उसके बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की जो है लंबे समय तक जो है प्रधानाचार्य रही और लंबे अरसे तक इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति बनकर भी जो है प्रयाग महिला विद्यापीठ से जो है सम्मान प्राप्त किया। तो ऐसा माना जाता है कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी ग्रैंड डॉटर्स भी जो है महादेवी वर्मा के प्रयाग महिला विद्यापीठ में पढ़ती थी। तो महादेवी वर्मा का अपना एक योगदान था, उनकी अपनी एक व्यक्तित्व की अपनी एक छाप थी, एक ऑरा थी, जिसने जो है हिंदी जगत को बड़ा प्रभावित किया। यदि मैं बात करूं तो इन्होंने अपनी सखी, जो इनसे उम्र में कुछ बड़ी थी और जो है ऐसा माना जाता है प्रयाग विद्यापीठ में इनकी रूममेट भी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनसे ही इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेरणा ली थी काव्य रचने की और उन्हीं से प्रेरणा पा करके ये हिंदी की मशहूर कवित्री रही। सुभद्रा कुमारी चौहान वही हैं जिनकी झांसी की रानी कविता बड़ी मशहूर है, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, आपने अक्सर सुनी होगी वो कविता। और ऐसा माना जाता है कि इन्हें अपनी कविताओं में दर्द व पीड़ा की अभिव्यक्ति के कारण ही हिंदी में इन्हें आधुनिक मीरा और वेदना की देवी कहा गया और 1987 ईस्वी में 1987 में इस महान विदुषी का निधन हो गया, जो अपने आप में हिंदी जगत का एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि ऐसी कवित्री जिसने अपने काव्य से छायावादी रहस्य अनुभूतियों को प्रकट किया, अपने अंदर की अनुभूतियों को, व्यक्तिकता को काव्य के माध्यम से सुंदर अभिव्यक्ति दी, जिसने इतना अच्छा सुंदर गद्य साहित्य रचा, अतीत के चलचित्र समृद्धि की रेखाएं जैसा अमर गद्य साहित्य रचा गया। तो अपने आप में महादेवी वर्मा का अपना एक विशेष योगदान रहा है। यदि मैं इनकी रचनाओं की बात करता हूँ तो कवित्री के रूप में ये अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन रेखाचित्र और संस्मरण साहित्य के रूप में भी इन्होंने जो है गद्य साहित्य की श्री वृद्धि की है, गद्य साहित्य को अमर बनाया है। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो काव्य संग्रह इनके थे निहार, रश्मि, सांध्यगीत, दीप शिखा और यामा। यामा वो रचना है जिन पर इन्हें साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यदि मैं इनकी गद्य साहित्य की रचना की बात करता हूँ तो गद्य साहित्य में इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सारे के सारे संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, समृद्धि की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा व परिक्रमा, इनका गद्य साहित्य एक विशेष मोतियों से पिराया हुआ है, जिसमें जो है घीसा संस्मरण भी है, जिसमें गौरा गाय का संस्मरण भी है, जिसमें नीलू हिरनी भी है, जिसमें बसंत नाम का कुत्ता भी है, जिसमें और भी बहुत सारे ऐसे इनके जो है मेरा परिवार करके, जो ये पथ के साथी, मेरा परिवार करके जो इनके गद्य संग्रह हैं, वो अपने आप में बड़े ही बेजोड़ हैं। उनमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वैसा साहित्य जो है हिंदी साहित्य के अंदर अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। यदि मैं बात करूं तो इन्होंने चांद पत्रिका का भी संपादन किया था और ये पहली ऐसी महिला संपादक रही जिन्होंने अवैतनिक इस पत्रिका का संपादन किया और ये महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी उस समय की बड़ी मशहूर पत्रिका थी और इसमें नारी जागृति के लिए काफ़ी इस पत्रिका के माध्यम से जो है समाज को जागृत करने का कार्य किया गया। और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है।
यदि मैं इनके पुरस्कारों और सम्मानों की बात करता हूं तो इनको बहुत सारे हिंदी साहित्य के अंदर पुरस्कार मिले थे, सम्मान मिले थे, और ये महिला जो है कवित्री उस सम्मान के योग्य भी थी। इन्होंने साहित्य सेवा जो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से साहित्य सेवा की थी, लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया था और अपने अध्यापन के अंदर भी जो है एक मील का पत्थर साबित हुई थी। शिक्षा जगत में भी इनका अपना एक योगदान था। तो ऐसा माना जाता है कि इनको नीरजा रचना पर जो है शेख सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद समृद्धि की रेखाओं पर उनको जो है इनका गद्य संग्रह है उसमें इनको द्विवेदी पदक दिया गया था। और उसके बाद जो हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनको मंगला परिषद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। और साहित्य सेवा के लिए 1956 में इन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार है। उसके बाद यामा रचना पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ भारत में साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और संविधान की 8वीं अनुसूचियों में जितनी भी भाषाएं हैं, अनुसूची में जितनी भी भाषाओं को शामिल किया गया है, उन किसी भी भाषा के अंदर कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाता है तो उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और हिंदी में इनको यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और मरणोपरांत भारत सरकार ने इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। यह भी अपने आप में जो है भारत सरकार का बहुत बड़ा पुरस्कार है और बहुत बड़े सम्मान की बात है। उसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डिलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 4 विश्वविद्यालयों के माध्यम से इनको डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया जाना, आप समझ सकते हैं कि कितनी विदुषी और कितनी जो है सशक्त महिला कवित्री और कहानीकार और साहित्यकार रही हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। छायावाद के समय के 4 स्तंभों में से एक हैं और हिंदी की जो है एक महान कवित्री हैं, इसलिए इनको आधुनिक मीरा और वेदना की देवी जैसे नामों से हिंदी जगत ने इनको सम्मान दिया। यदि मैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करता हूं तो इनके गीतों में करुणा और वेदना की प्रधानता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, छायावाद के जितने भी कवि रहे हैं या महादेवी वर्मा कवित्री हैं, सबके काव्य में कहीं ना कहीं वेदना और करुणा देखने को मिलती है। इनके काव्य में कहीं ना कहीं जो इनके जीवन की व्यक्तिगत वेदना थी, व्यक्तिगत पीड़ा थी, वो कहीं ना कहीं काव्य के अंदर उभर के आई है। और यदि मैं बात करता हूं तो इनके जो गीतों में करुणा और वेदना दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं जो है एक रहस्यानुभूति है, कहीं ना कहीं वो आत्मा का परमात्मा के प्रति एक प्रकार का विरह काव्य है। जैसे कबीर ने लिखा था ना, बेरहनियू भी पंथसिरी पंथी बूझे धाए, एक शब्द कही पिवका कब्रे मिलेंगे आई। तो कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा भी उसी चीज़ों से कहीं ना कहीं इन पर भी जो है वेदांत दर्शन का प्रभाव था, कहीं ना कहीं इन पर भी जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव था। और ऐसा माना जाता है कि एक बार बौद्ध भिक्षु अपने समय में एक बार इनकी इच्छा भी होती कि बौद्ध भिक्षुणी बन जाऊं, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का भी इन पर प्रभाव था। और इनका जो करुणा वेदना का काव्य है उसमें उन्होंने जो है बड़ी अच्छी बात, एक पंक्ति है इनकी, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां। मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा है तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो करुणा और वेदना के माध्यम से इन्होंने अपने काव्य को अभिव्यक्ति दी। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूं तो महादेव जी के काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है, जो लौकिक न होकर अलौकिक विग्रह है। कहीं ना कहीं उसमें अलौकिक विरह है, कहीं ना कहीं उसमें जो है आत्मा परमात्मा का एक संबंध है। एक जगह उन्होंने लिखा भी है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो ये मधुर मधुर दीपक जल क्या है? हे मेरी आत्मा, तो उस परमात्मा के ज्ञान में, उस परमात्मा के प्रेम में दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल जलता चल, ताकि उस अलौकिक परमात्मा को जो प्रकाश का पुंज है, निराकार रूप में है, उसको तू प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार की रहस्यानुभूति जो है इनके काव्य में मिलती है। एक जगह तो उन्होंने लिखा है, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ फिर आता अपरिचित, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में। इस तरह से जो है इन्होंने उस परमात्मा को जो है प्रश्नावली के अंदर जो है वो प्रस्तुत किया है और उस आत्मा परमात्मा के संबंध को बहुत सशक्त माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। महादेव जी के साहित्य पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन की छाप भी है। और कवित्री की विरह वेदना में आहाकार नहीं है, उसमें अकेलेपन की असीम नीरवता, अकेलेपन की असीम नीरवता भरी हुई है। जैसा कि आपको पता है, इनका एकाकी जीवन था, बाल विवाह जो इनका हुआ था उस विवाह को इन्होंने स्वीकार नहीं किया और आगे जो है उस जीवन को आगे नहीं बढ़ाया और जीवन भर जो है एक तरह से
अविवाहित ही हम कहेंगे, अविवाहित रही और साहित्य की लंबी समय तक सेवा की और विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही और प्रयाग महिला विद्यापीठ की लंबे समय तक जो है वाइस चांसलर रही। तो अपने आप में ये ऐसे इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को, शिक्षा क्षेत्र को अपने जीवन को समर्पित कर दिया था और अपना जीवन सारा जो है साहित्य जगत की सेवा में लगा दिया था। तो इसलिए इनके काव्य में, विरह वेदना में वो उस तरह का हाहाकार नहीं है, वो व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं। कवित्री ने आत्मा और परमात्मा के अति निकट संबंध को अंकित किया है। उन्होंने माना है कि उनका और परमात्मा का वही संबंध है जो रेखा और चित्र का, स्वर और राग का। यदि हम चित्र बनाते हैं तो उसमें जैसे रेखाएं अंकित करते हैं, बिना रेखाओं के चित्र का अस्तित्व संभव नहीं है और बिना स्वर के राग का अस्तित्व संभव नहीं है। उसी प्रकार इनके साहित्य में विशेषता देखने को मिलती है कि जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अति निकट संबंध है, जो लंबे समय से एक अक्षुण संबंध है, जो सदियों से सनातन संबंध है आत्मा परमात्मा का, उस अनुभूति को उन्होंने काव्य में उतारा और उसकी बड़ी सजीव अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। रामचंद्र शुक्ल एक स्थान पर लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के अंदर, रहस्यवाद के भीतर रह पाई है। तात्पर्य ये है कि छायावाद के जितने भी कवि थे सभी ने कहीं ना कहीं रहस्यानुभूति प्रकट की है। प्रसाद ने हे अनंत रमणीय कौन हो तुम, या आप निराला जी को ले लें, मैं देखता हूँ आ रही मेरे जीवन की संध्या बेला, अधबके आधे पके बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे छूट रहा मेला। सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहस्य को प्रकट किया। लेकिन जो शुद्ध रहस्यवाद है, जो रहस्यवाद के सभी रूप हैं, वो कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा के काव्य में ज़्यादा अच्छे सूक्ष्म ढंग से अभिव्यंजित हुए हैं। और काव्य के अंदर जो है इनका जो रहस्यवाद है वो अपने आप में बड़ा अलौकिक है। वो कहीं ना कहीं वेदांत दर्शन से प्रभावित है, वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से प्रभावित है और शुद्ध रहस्यवाद है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल को ये बात कहनी पड़ी। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूं तो प्रकृति चित्रण के लगभग सभी रूपों को अपने काव्य में स्थान दिया महादेवी वर्मा जी ने। उन्होंने काव्य में बिंब ग्रहण प्रणाली का प्रयोग किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, छायावाद की एक विशेषता थी, इसमें सभी कवियों ने, जो इसके 4 स्तंभ कवि थे या बाद के भी कवि थे, सभी ने जो है प्रकृति चित्रण को अपने काव्य में स्थान दिया। और प्रकृति चित्रण की यदि हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के संदर्भ में, तो उन्होंने इसमें बिंब विधान को जो है कहीं ना कहीं दिया। बिंब का मतलब होता है एक सूक्ष्म चित्रण, एक ऐसा बिल्कुल एक अपने नज़रों के सामने जो है उस चित्र को प्रस्तुत कर देना, उसको हम बिंब विधान कहते हैं। तो बिंब और प्रतिमानों के हिसाब से जो है इन्होंने अपनी कविताओं को बड़े सुंदर और सजीव ढंग से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और बिंब योजना उनकी देखने को बनती थी, ऐसा लगता था जैसे वो सारा प्राकृतिक दृश्य हमारी नज़रों के सामने आ गया, उसी को हम सुंदर बिंब विधान कहते हैं। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो इनके काव्य में मानवतावाद के दर्शन होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के उदात्त विचार काव्य में जो है दृष्टिगोचर होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं जिसमें सारा संसार ही मेरा परिवार है, मैं सारे संसार का हिस्सा हूँ। जब काव्य के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाती है तो वह काव्य अमर हो जाता है, वह काव्य जन जन से जुड़ जाता है, वह काव्य मानवता से जुड़ जाता है, वह काव्य सारी मानवता को एक सूत्र में पिरो देता है, एक माला में पिरो देता है। तो महादेवी वर्मा के काव्य में भी जो है मानवतावाद के दर्शन होते हैं। उन्होंने एक जगह माँ भारती का वर्णन करते हुए जो है बड़ा सुंदर चित्रण किया है मानवतावाद का। देखूं खिलती कलियां, भारत माता का वर्णन करते हुए कहती हैं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन में देखूं। सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण, सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण, दुख के घूंट पीती या ठंडी सांसों को देखूं। तो कहीं ना कहीं जो है भारत माता का वर्णन करते हुए उन्होंने उसमें भी कहीं ना कहीं मानवीय दर्शन देखने की बात कही कि मैं किसको देखूं, मैं चारों तरफ दुख से पीड़ित लोगों को देखूं, जिनके सूखे हुए होठ हैं, अधरों पर मुस्कान नहीं है, पीड़ा है, किनको देखूं? हे भारत माता, आपका मैं वर्णन कैसे करूं? तो कहीं ना कहीं उस वर्णन के अंदर भी मानवीय दृष्टिकोण प्रकट करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सबके अंदर ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता कि काव्य में इस तरह से जो है वर्णन करना। तो ये कहीं ना कहीं इनकी कविता जो है मानवतावाद से भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया भी था कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो जो सूक्ष्म है ये आत्मा परमात्मा का संबंध है, ये रहस्य है एक प्रकार का, ये कहीं ना कहीं मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा है, ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म चित्रण जो है वेदना से जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरह का वर्णन जो है महादेवी वर्मा के साथ साथ छायावाद के अन्य स्तंभों में भी देखने को मिलता है।
यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूं तो इनके काव्य में नारी की महत्ता को स्थापित किया गया है, उसे मानव की असीम और अमोघ शक्ति माना गया है। क्योंकि नारी चित्रण आपने देखा है कि सभी छायावादी कवियों ने जो है नारी चित्रण के अंदर जो है बड़ी शालीनता का परिचय दिया है, बड़ी सजीवता का परिचय दिया है। नारी को जो है उसके जो है मातृ रूप को निखारने की चर्चा की है और ये संस्कृत के उस आदर्श वाक्य में विश्वास रखते थे, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो महादेवी वर्मा का भी जो नारी चित्रण है वो स्वयं भी नारी थी, स्वयं भी जो है एक जो है संवेदनशील नारी थी। तो उन्होंने अपने काव्य में नारी के उसी संवेदनशील रूप का, उसी आदरणीय रूप का, उसी प्रशंसनीय रूप का जो है वर्णन किया है, जो अपने आप में छायावाद की एक विशेषता भी थी। यदि मैं इनकी अंतिम विशेषता की बात करता हूँ तो वैयक्तिकता की प्रधानता इनके काव्य में देखने को मिलती है। उनका अपना व्यक्तित्व कहीं ना कहीं काव्य के अंदर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से झलकता है। तो जैसा कि आपको पता है छायावादी कवियों की विशेषता भी थी वैयक्तिकता की प्रधानता। उनमें कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत जीवन की अनुभूति को, व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा को और अपने जीवन की वेदना को उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया। उन्होंने एक जगह लिखा भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली, अभी मैंने पंक्ति बताया था, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग धरा, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो कहीं ना कहीं अपनी कविताओं में उस वैयक्तिक अनुभूति को इन्होंने प्रकट किया, उस व्यक्तिक वेदना को और पीड़ा को जो है अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया। और मैं समझता हूँ कि महादेवी वर्मा ने अपने काव्य के अंदर जो रहस्यानुभूति प्रकट की, अपने काव्य के अंदर जो व्यक्तिकता प्रकट की और छायावाद के साथ जो न्याय किया वो अपने आप में प्रशंसनीय है। इसलिए हिंदी साहित्य जगत में उन्हें आधुनिक मीरा और वेदना की देवी के नाम से याद किया जाता है। मैं समझता हूँ इन बिंदुओं के माध्यम से मैंने महादेवी वर्मा जी के बारे में आपको जो बताने का प्रयास किया, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो बताने का प्रयास किया, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जो बताने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ इन बिंदुओं के माध्यम से मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगले किसी लेक्चर में फिर छायावादी विशेषता के साथ आपके सामने प्रकट करता हूँ। यदि मेरा लेक्चर आपको समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले किसी लेक्चर में मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।